बचाओ बचाओ और बम फूट रहे हैं लगातार जीएस मेडिकल कॉलेज में। और ये स्थिति बनी हुई है यहां पर हमले की कि मानो हवाई हमला हो रहा हो यहां पर, और हवाई हमले में बड़े बड़े यहां पर मिसाइल या फिर बम फूट रहे हो। यह स्थिति बनी हुई है जीएस मेडिकल कॉलेज में। और आवाज आ रही है काफी, जहां पर एम्बुलेंस भी आ चुकी है। यहां पर दिखाइए, यह एम्बुलेंस भी आ गई है। भगदड़ मच रही है जीएस मेडिकल कॉलेज में छात्रों की, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। और ये स्टूडेंट्स यहां पर भगदड़ जो मच रही है, ये केवल इसलिए मच रही है क्योंकि युद्ध की स्थिति यहां पर बन चुकी है। युद्ध की स्थिति यहां पर बन चुकी है और यहां पर जीएस मेडिकल में भगदड़ मच रही है। अब यहां पर अंधेरा है, और अंधेरा क्यों है, ब्लैकआउट यहां पर क्यों हुआ है, यह भी हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ब्लैकआउट की यहां पर जो मॉक ड्रिल की जा रही है, ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से युद्ध होता है या फिर कोई आपदा स्थिति होती है, उसमें किस तरह से राहत बचाव कार्य किया जाना है। और यहां पर राहत बचाव कार्य उसके बाद होगा, क्योंकि ये मॉक ड्रिल जो हो रही है इसमें दिखाया जा रहा है कि हमला हो चुका है, युद्ध की स्थिति बन चुकी है। युद्ध स्तर पर किस तरह से बचाव कार्य करना है, देख सकते हैं फायर ब्रिगेड भी आ गई है और आग भी यहां पर लग चुकी है क्योंकि ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट भी यहां पर किया गया है, क्योंकि जो ये ब्लास्ट किया गया है ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है, और ये ब्लास्ट जीएस मेडिकल कॉलेज में किया गया है। और ये यहां पर फायर ब्रिगेड दिखाइए किस तरह से यहां पर अब राहत बचाव का कार्य करेगी। ये राहत बचाव कार्य मॉक ड्रिल के द्वारा किया जा रहा है, और लगातार एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस आ रही है, क्योंकि जो ये मॉक ड्रिल हो रहा है, ये जो युद्ध स्तर के तरीके से दिखाया जा रहा है कि अगर युद्ध हो जाता है तो किस तरह से राहत बचाव का कार्य किया जाएगा। क्योंकि हजारों यहाँ पर जो मेडिकल के छात्र देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है, क्योंकि आग की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। और ये आग किस तरह से आपदा की स्थिति में या युद्ध स्तर पर किस तरह से आग को बुझाया जाएगा, किस तरह से जो कि हजारों की संख्या में जीएस मेडिकल कॉलेज में छात्र मेडिकल की शिक्षा ले रहे हैं, उनको किस तरह से बचाया जाएगा, ये यहाँ पर स्थिति बिल्कुल साफ दिख रही है। और ये पूरा का पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है, और युद्ध स्तर पर या आपदा स्थिति में किस तरह से यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज में हजारों छात्र हैं मेडिकल के, उनको बचाया जाएगा। तो ये यहाँ पर जो मॉक ड्रिल चल रही है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आदेश आए हैं युद्ध स्थिति में या फिर आपदा स्थिति में किस तरह से बचाया जा सकता है लोगों को। देखिए, दिखाइए इधर, दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस में छात्रों को ले जाया जा रहा है। ये छात्र हैं जो घायल छात्र हैं, इनको यहाँ लेके जाया जा रहा है, और करीब 8 से 10 एम्बुलेंस तुरंत यहाँ पर मौके पे पहुंच गई है। प्रशासन का बहुत अच्छा यहाँ पर जो इंतजाम है इस मॉक ड्रिल को लेकर, वो दिख रहा है साफ तौर पर। क्योंकि अगर आपदा की स्थिति हो जाती है या फिर युद्ध स्तर पर कुछ ऐसा हो जाता है तो तुरंत कितनी तेजी से एम्बुलेंस जा रही है, ये आप देख सकते हैं। और ब्लैकआउट इस वक्त हुआ है। ब्लैकआउट होने के बाद काफी तेज आवाज में सायरन हुआ था, और सायरन के बाद किस तरह से यहाँ पर राहत बचाव कार्य का कार्य किया गया था, ये बहुत अच्छा यहाँ पर प्रबंध किया गया है। हालांकि मॉक ड्रिल है और प्रशासन के द्वारा जो दिखाया जा रहा है या लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपदा की स्थिति में या फिर युद्ध स्तर की स्थिति में किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। जीएस यूनिवर्सिटी में जो मॉक ड्रिल चल रहा है, अब हवाई हमले में मिसाइल गिरी है या बम गिरा है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये दर्शाया गया है कि जब बम की गिरने की स्थिति होती है या मिसाइल गिरती है, आग लगती है, तो किस तरह से उस पर काबू पाया जाता है। दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर इस आग पर काबू पाया जा रहा है और इस आग को बुझाया जा रहा है। क्योंकि जीएस यूनिवर्सिटी में आज बहुत बड़ा मॉक ड्रिल है। सरकार के आदेश है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को राहत बचाव कार्य किस तरह से किया जाता है आपदा की स्थिति में या फिर युद्ध स्तर पर जब कोई स्थिति बन जाती है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है। तो लगातार यहाँ पर जीएस यूनिवर्सिटी में जो मॉक ड्रिल चल रहा है, उसमें लोगों को युद्ध स्तर पर और आपदा पर किस तरह से राहत बचाव कार्य करना चाहिए, उसका यहाँ पर मॉक ड्रिल के द्वारा जागरूक किया जा रहा है।
जीएस यूनिवर्सिटी में जो मॉक ड्रिल चल रहा था वो बिल्कुल संपन्न हो चुका है और सफल संपन्न हुआ है। अधिकारियों की निगरानी में हुआ है क्योंकि सभी बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद है। एडीएम सर है, एडीएम सर से जानेंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश आए थे इस मॉक ड्रिल को लेकर, क्या कहीं आशंका है कोई युद्ध की? नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति के लिए या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, तो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से निर्देश आए थे कि आज 23 तारीख में शाम को 6 बजे से एक मॉक ड्रिल आयोजित की जानी है, जिसमें एक सिनेरियो रहेगा कि एक सायरन बजेगा और हवाई हमले का एक मॉक वो कराया जाएगा कि हवाई हमला हुआ है। उस स्थिति में किस प्रकार से वहाँ जहाँ हमला हुआ है वहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जिनको हम कहते हैं कि जैसे हमारी फायर सर्विस या मेडिकल सर्विस, हमारे पुलिस के लोग, प्रशासन कैसे वहाँ पहुँचेगा तुरंत, और तुरंत वहाँ इस स्थिति में यदि कोई घायल हुआ है तो उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा और बाकी चीज़ों को किस तरह से उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। अच्छा सर, प्रशासन के द्वारा जो ये मॉक ड्रिल किया गया, इसमें खास चीज दिखी है। ये जो मॉक ड्रिल है, युद्ध स्तर की बात की जाए तो युद्ध स्तर पर देखते हैं हवाई हमले होते हैं और मिसाइल्स भी गिरती हैं, बम भी गिरती हैं। यहाँ पर बम ब्लास्ट भी हुआ है और आग भी लगी है। तो किस तरह से प्रयास किया गया है या किस तरह से ये सारी चीजें दिखाई गई हैं? देखिए, जैसा ये मॉक ड्रिल है, लेकिन इसको एक रियल एक्सरसाइज बनाने का प्रयास किया गया, जिससे लगे कि जैसे रियल सिचुएशन में अगर कभी हमला होता है या और कोई आपदा की स्थिति आती है तो तत्काल किस प्रकार से हमारी जो मेडिकल सर्विसेज, फायर सर्विसेज, पुलिस किस प्रकार से उसको रिस्पॉन्ड करेगी, मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम हमारा रिस्पॉन्स टाइम हो और मैक्सिमम जो है हम लोगों को रेस्क्यू कर पाएँ। सीएफओ सर भी हैं। सर, फायर का किस तरह से रोल रहा है इस मॉक ड्रिल में? फायर इंसिडेंट हुए थे 2 जगह पे, एक बिल्डिंग के ऊपर हुआ था और एक साइड में हुआ था। तो बिल्डिंग के ऊपर जाके फायर कर्मियों ने लिफ्ट करके और लेडर से एक रेस्क्यू किया एक टीम को और आग बुझाई है दोनों जगह। इसमें सिविल डिफेंस भी साथ रही है, सिविल डिफेंस ने भी अपना योगदान दिया है। अच्छा, सबसे बड़ा योगदान जो रहा है गजेंद्र जी का रहा है, क्योंकि आपदा प्रबंधन देखते हैं और विशेषज्ञ हैं ये। सर, पूरी व्यवस्था किस तरह से की गई है? क्योंकि जीएस यूनिवर्सिटी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर देखा कि जो स्टूडेंट्स थे मेडिकल के, वो उनमें भी भगदड़ मची है, एम्बुलेंस में भी उनको लेके गए हैं, फायर ब्रिगेड भी है। किस तरह से पूरा का पूरा प्रबंध किया गया? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ड्रिल है ये ब्लैकआउट ड्रिल थी। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है कि वॉर का एक सिनेरियो बन जाता है और एक ऐसी संभावना होती है कि कुछ दिनों में या कुछ घंटों में वॉर की स्थिति बनने वाली है, ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए ड्रिल की गई थी। और जो जीएस मेडिकल कॉलेज था, इस जगह पे जो ड्रिल हो रही थी, इसमें हॉस्टल का एरिया पूरा था और हॉस्टल के बच्चे थे जिनको हमने रेस्क्यू किया। क्योंकि जब ये भगदड़ हुई और जब ये घटना बाहर हुई तो भगदड़ सी अंदर मच गई और बच्चे सीढ़ियों से गिरने लगे और जगह जगह जब अंधेरा हो गया तो बच्चे गिरने लगे, उनको रेस्क्यू करना पड़ा। कुछ बच्चे घायल थे, उनको रेस्क्यू करके एम्बुलेंस से हमने इमरजेंसी सीएचसी को भेजा और यहाँ के इमरजेंसी इक्विपमेंट्स यूज करके हमने उनको बचाने की कोशिश की है। तो पहलगाम हमले के बाद भी मॉक ड्रिल लगातार सरकार के द्वारा कराए गए थे लोगों को जागरूक करने के लिए, और आज ये काफी बड़ा मॉक ड्रिल रहा है जो कि जीएस यूनिवर्सिटी में रहा है। और इस मॉक ड्रिल को अगर कोई आम आदमी बिल्कुल अपनी आंखों के सामने से देखे तो उसको लगे कि हाँ, शायद यहाँ पर कोई वाकई में ही युद्ध की स्थिति बनने वाली है या फिर कुछ बड़ा यहाँ पर आपदा का चांस होने वाला है। तो यहाँ पर जो आज मॉक ड्रिल हुई है वो काफी सफल रही है। ब्लैक आउट हुआ है, ब्लास्ट भी हुए हैं और फायर भी यहाँ पर लगी है। तो जो दर्शाया है प्रशासन के द्वारा कि हवाई हमले के दौरान किस तरह से लोगों को बचाया जा सके, किस तरह से राहत बचाव का कार्य किया जा सके, तो ये ब्लैक आउट के बाद यहाँ पर दर्शाया गया है और ये ब्लैक आउट बिल्कुल कामयाब हुआ है और सायरन बनने के बाद ये ब्लैक आउट संपन्न हुआ है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।